जिला चंबा में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई नए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत नवरात्रों के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा चंबा के विभिन्न शक्तिपीठों और मंदिरों के प्रांगणों में कोरोना वैक्सीनेशन के केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बारे जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी जालम भारद्वाज ने कहा कि जिला में कोरोना वैक्सीनेशन में कमी आ रही है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग कई नए कदम उठा रहा है, जिसके तहत मंदिरों के प्रांगणों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि चंबा मेडिकल कॉलेज में भी अब शाम 4 से रात 8 बजे तक के लिए भी वैक्सीन सेंटर खुला रहेगा, ताकि लोग शाम को आकर भी कोरोना की वैक्सीन लगवा पाए। इस दौरान उन्होंने जिला में कोरोना की स्थिति बारे भी जानकारी दी। आज का जो डिस्ट्रिक्ट चंबा का कोविड अपडेट है, अब तक जो हमने टोटल सैंपल्स जो टेस्ट किए हैं वो 3,20,379 जो हैं सैंपल जो टेस्ट किए हैं, और उसमें जो हमारा टेस्टिंग रेट बन रहा है 617 पर 1000 के करीब बन रहा है। जो अब तक जो केसेस हमारे पॉजिटिव निकले हैं 13,639 केस जो पॉजिटिव निकले हैं, और पॉजिटिविटी रेट हमारा 4.2 के करीब है डिस्ट्रिक्ट में। आज की डेट में हमारे पास जो एक्टिव केसेस हैं वो 12 केसेस हैं। 12 में से 8 केसेस जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, जो कि जो होम आइसोलेटेड केसेस हैं उनका भी हमारा ट्वाइस डेली हमारी जो हेल्थ टीम्स हैं वो उनको मॉनिटर कर रही हैं। इसके साथ ही उनको कॉन्टैक्ट नंबर हमारी डॉक्टर्स के, हमारे हेल्थ वर्कर्स के जो टीम लगाई है उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। इन केस अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो इमीडिएटली हम उसको शिफ्ट भी करवा सकते हैं। पर अभी तक जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो 8 के 8 केस हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं कोई, और ठीक है। मतलब जो 4 केस हैं हमारे जिनमें कुछ कोमोबिडिटीज़ भी हैं थोड़ी बहुत, और कुछ माइल्ड सिम्टोमेटिक भी हैं, तो वो हमने यहाँ DCH जो हमारा चंबा है वहाँ पे 4 केस हमारे आज की डेट में एडमिट हैं। तो टोटल 12 केस जो हैं आज एक्टिव रहे हैं हमारे पास। और थैंक गॉड कि पिछले 3-4 दिनों से आपने भी नोटिस किया होगा कि जो केसेस हैं वो ऑलमोस्ट नीली आ रहे हैं। जितने भी हमारे सैंपल्स टेस्ट हुए हैं 2-3 दिनों से, उसमें कोई भी पॉजिटिव केस नहीं निकला है। अब तक जो डेथ जो रिपोर्ट हुई है डिस्ट्रिक्ट चंबा में कोविड डेथ जो है 160 के करीब हैं, जिसमें 2 जो थी वो नॉन कोविड डेथ थी और 158 जो है कोविड डेथ हैं। जो मोर्टेलिटी रेट है डिस्ट्रिक्ट चंबा का वो 1.17 के करीब है हमारा। इसके साथ ही हमारा जो वैक्सीनेशन जो सेकेंड डोज का कैंपेन चला हुआ है, उसके जो हमारी अचीवमेंट अभी तक काफ़ी कम है, लेकिन हमें जो इसका वो मिल रहा है, जो हमारे BMOs या फील्ड फंक्शनरीज हैं हमारे, वो जो अपडेट कर रहे हैं हमें कि आजकल जो है वो हार्वेस्टिंग सीजन भी है, लोग खेतों में काम भी कर रहे हैं, और साथ में आपको पता है कि कुछ स्नो बाउंड एरियाज है हमारे, जैसे बरमौर है, पांगी है, तो लोग सर्दियों का जो सामान वगैरह वो भी इकट्ठा करते हैं, लकड़ियाँ ये इकट्ठा करते हैं, तो लोग उसमें बिजी हैं। वो जो हमारे नियरेस्ट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए हमने मोबाइल टीम भी रखी हुई है। मोबाइल टीम जो है वो उनको घर द्वार पर जाके जो है इवन वैक्सीनेट कर रही है, पर उसके बावजूद भी हमारा जो सेकंड डोज का कवरेज है वो बहुत कम है। और मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से ये समस्त चंबा निवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि फर्स्ट डोज लगने के बाद आप ये ना समझें कि आप पूरी तरह इम्यूनिटी जो है बॉडी में बन चुकी है। जब तक इसका सेकंड डोज आप जो टाइम पीरियड रखा हो उसका सेकंड डोज अचीव नहीं करते, तब तक ये इम्यूनिटी जो है वो कम्प्लीटली बनती नहीं है। और उसके आपने देखा होगा जिसको सेकंड डोज लग चुकी है उसमें भी कई बार पॉजिटिविटी आ जाती है, लेकिन जो उसकी जो सीवियरिटी है वो उतनी ज़्यादा वो नहीं होती, इतना सीवियर नहीं होता है सिम्टम्स।
और वो स्वस्थ भी जल्दी हो जाता है और जल्दी रिकवर कर लेता है। तो मैं फिर से ये अपील करूँगा कि कृपया जहाँ भी आपके नज़दीक जो भी हमारा वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे जाएं और अपने आप को सेकंड डोज जो जरूर अवश्य लगवाएं। उसके साथ साथ आजकल जो मैरिज का भी, शादियों का भी सीज़न चला हुआ है, सोशल गैदरिंग भी हो रही हैं कई जगह पे। दूसरा, इसके साथ साथ आजकल फेस्टिवल सीज़न भी है, त्यौहार भी आ रहे हैं। तो लोगों से एक बार फिर से मैं आग्रह करूँगा, अपील करूँगा कि आप जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका सख्ती से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, अपने हैंड हाइजीन का ख्याल रखें और अननेसेसरी अगर कहीं भीड़ इकट्ठी होती है तो उसमें वो अपने आप को ना जाएं और मास्क जरूर पहनें। इसके साथ ही एक हमें कुछ डायरेक्शंस मिली थी स्टेट अथॉरिटीज़ से कि जैसे टेम्पल्स वगैरह हैं, जहाँ जहाँ भी टेम्पल्स हैं वहाँ भी लोग आ रहे हैं। आजकल नवरात्रि लगे हुए हैं तो लोग वहाँ भी आ रहे हैं। तो जो हमारी वैक्सीनेशन टीम है, एक जो वैक्सीनेशन बूथ है उस टेम्पल के सराउंडिंग में, मतलब सराउंडिंग में लगाया जाए ताकि लोग वहाँ पे अपने आप को वैक्सीनेट भी करवा लें। जिसका सेकंड डोज ड्यू है वो अपना वहाँ सेकंड डोज भी लगवा लें। जिसका फर्स्ट डोज भी नहीं मिला होगा तो वो अपना फर्स्ट डोज भी लगवा लें। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सारी डायरेक्शंस दे दी थी, सब ब्लॉक्स में चली गई थी और उसके तहत मैंने खुद विजिट किया था भले ही टेम्पल, वहाँ गया था। तो हमारी जो वहाँ की जो वैक्सीनेशन टीम है वो राइट फ्रॉम फर्स्ट जो नवरात्रि थी उस दिन से ही हमने वो वहाँ पे जो वैक्सीनेशन बूथ लगा दिया था और लोग वो प्रॉपर स्क्रीनिंग भी कर रहे थे वहाँ पे। प्लस उसके साथ अगर कोई अनवैक्सीनेटेड है तो उसको वैक्सीनेशन भी लगाया जा रहा है। और जिसका जैसे जिसको दोनों डोजेज लग चुके हैं तो उनका वो उस पर अपने रजिस्टर मेंटेन किए और रजिस्टर पे लिख रहे हैं कि सेकंड डोज इसका मिल चुका है। जिसका ड्यू है वो उनको अगर सपोज हफ्ते बाद ड्यू है या 2-3 दिन बाद ड्यू है तो वो बता भी रहे हैं उनको कि आपका इतने दिन बाद ड्यू है, आप कहेंगे उस डेट को। तो इसी तरह मैंने कुछ और जो इन्फॉर्मेशन मिली हमें कि जैसे छतराड़ी टेम्पल है, वहाँ भी 84 टेम्पल है हमारा भरमौर में, वहाँ भी हमने ये डायरेक्शंस दे दी हैं। और काफ़ी जो टीम्स हैं हमारी स्वास्थ्य विभाग की उन्होंने ये शुरू भी कर दिया है। आई होप कि लोग जो हैं खुद भी आगे आएँ इसको मतलब इस कैंपेन को मतलब पूरी तरह संपूर्ण करने के लिए। जब तक लोग खुद नहीं आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम स्वास्थ्य विभाग भी कोशिश कर रहा है। हमारी आशा, हमने अपनी आशा वर्कर्स को भी ये डायरेक्शन दे दी है, इन राइटिंग भी कर दी है कि जो हमारी आशा होगी, जिस भी विलेज की वो आशा होगी उसकी वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो विलेज में खुद जाए, अपने उसमें उनको पूछें कि आपका फर्स्ट डोज लग चुका है, नहीं लगा है तो वो लिस्ट हमें शेयर करें। जिसका सेकंड डोज ड्यू है वो भी पता करें और वो हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीनेशन टीम है उनसे वो शेयर करें। तो ये सारी हमने डायरेक्शंस दे रखी हैं। इसके साथ ही एक और हमें जो डायरेक्शंस मिली है कि जैसे जो अर्बन एरियाज़ हैं हमारे, कुछ काफ़ी लोग जो हैं वो जैसे बिजनेसमैन है, कई वो डेज में बिजी रहते हैं, सारा दिन अपने कामों में बिजी रहते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते। उसके लिए प्लस कुछ एम्प्लॉइज़ हमारे जो जॉब में हैं जिनका सेकंड डोज ड्यू है लेकिन अपना व्यस्तता होने के कारण वो भी जो हमारा टाइम शेड्यूल है सुबह 9:30 से 5-6 बजे तक तो तब तक वो नहीं आ पाते हैं। तो उनकी मतलब सहूलियत को देखते हुए ये डायरेक्शंस भी दे दी हैं कि एटलीस्ट जो हमारा अर्बन एरियाज़ है जैसे चंबा है मेन और ड्रोजी है, वहाँ पे 4 से 8 बजे तक इवनिंग सेशन, 4 से 8 बजे तक इवनिंग सेशन, ताकि जो लोग वंचित रह गए हैं, किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं दिन में, तो वो शाम को भी अपना वैक्सीनेशन करवाएंगे। ये भी डायरेक्शंस हमने दे दी हैं। तो ये अभी मेरी बात भी हुई है, एस्टोमोटोलॉजी से भी बात हुई है, MS साहब जो मेडिकल कॉलेज के उनको भी ये डायरेक्शंस लगी हैं। तो आई होप कि आज से स्टार्ट हो जाएगा शाम से। बाकी
फील्ड में तो हमने शुरू कर दिया है। तो इसके इसी कड़ी में मैं आपसे भी ये आग्रह करूँगा कि अपने जितने भी जो मीडियाज़ हैं उसमें भी ये संदेश दे दें कि पब्लिक एटलीस्ट अपना जो वैक्सीनेशन ड्यू है तो जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन जो है करवाएं। और हमें जो टारगेट मिला हुआ है 21 नवंबर या 25 नवंबर, तब तक हमने ये सेकंड डोज जो है सारा के सारा कंप्लीट करना है। थैंक यू।